हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन कैसे होता है, सारे जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या एग्जाम देना पड़ता है बच्चों का एडमिशन के लिए, और कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है, ये सारे जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आप तक सही जानकारी सबसे पहले पहुंच सके और आपके बच्चों का एडमिशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो ऑनलाइन होता है क्लास 1 के लिए, और क्लास 2 के लिए ऑफलाइन ही भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो और देखिए बता दूं मैं कि ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, और बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। जैसे कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए शैक्षणिक वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार बच्चा न्यूनतम 5 वर्ष का होना चाहिए। ज्यादातर तो टाइम देखा जाता है मार्च का, कि 31 मार्च तक बच्चा 5 साल का हो चुका हो। अगर बच्चा 31 मार्च तक 5 साल का हो गया है तो क्लास 1 के लिए वो बच्चा सही है उम्र के हिसाब से। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, और आवेदन जब स्वीकार करने के बाद केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित छात्रों की सूची जारी करते हैं। यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देंगे तो वहां पर लिस्ट निकलेगा, एक डेट दिया जाता है, उसमें लिस्ट निकलता है। तो हर साल लगभग 3 लिस्ट आती है, जैसे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, इस तरह से। पहले लिस्ट में अगर सीटें खाली रह जाती है तो दूसरी लिस्ट निकाली जाती है, और जिन बच्चों का नाम आ गया पहले लिस्ट में तो ठीक है एडमिशन कराते हैं, नहीं तो फिर जिसका नहीं आया सीट खाली है तो दूसरी लिस्ट निकाली जाती है। और अगर दूसरी लिस्ट में भी सीटें नहीं भर पाती है, यानी कि सीट खाली रह जाती है, तो तीसरी लिस्ट भी जारी की जाती है। तो इस तरह से अब देखिए एडमिशन के लिए टेस्ट होता है या नहीं, तो इंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चों को कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना है। बच्चों के माता पिता को भी इंटरव्यू नहीं देना होता है। केंद्रीय विद्यालय में सीटों को लॉटरी सिस्टम के जरिए भरा जाता है। इसमें भी कोई कैटेगरी के हिसाब से, कई तरह कैटेगरी के हिसाब से सीटों की संख्या रिजर्व होती है एक सेक्शन में। अब मैं बता दूं कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है। एक सेक्शन में मान लीजिए 40 बच्चा है, 40 बच्चों का एडमिशन होता है। इनमें से 27% या 11 सीटों पर ओबीसी के बच्चे होते हैं, और 15% या 6 सीटों पर एससी कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, और 7.5% या 3 सीटों पर एसटी, और 25% या 10 सीटों पर गरीब या वंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। आप देखिए कि एडमिशन इस तरह से मिल जाता है जिस हिसाब से सीट होता है। अब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखने वाली क्या बात है, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आयु प्रमाण पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चों का बना होना चाहिए, जो बच्चों का ओबीसी, अगर कोई किसी कैटेगरी में है तो ओबीसी कैटेगरी में है तो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह भी लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी एड्रेस प्रूफ वगैरह तो होता ही है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज भी लगती है। और इसी तरह से नॉर्मली बच्चों का एडमिशन हो जाता है सीट के हिसाब से। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भी आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी, खबर बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को देखने के लिए एक पसंद है तो एक लाइक कीजिए, और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।